हालेलुया। इतना उत्तम आज का दिन, खुदा का ठहराया हुआ दिन है। खुदा को हम लोग धन्यवाद दें क्योंकि हम लोग यहाँ पर एकत्रित किया, हम लोगों को जिन्नों की दुनिया में जिंदा रखा, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। खुदा की योजना थी यहाँ पर महासभा हो, खुदा का वचन सुनाया जाए, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वह बहुत दयालु है, शक्तिमान है, कृपालु है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों को एकत्रित किया, यह खुदा की योजना थी, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। आइए हम उनको आदर और महिमा दें। इससे पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचनों में। तो मैं इस घर के कोई सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करें। मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको अपने जीवन में बनाने रखें और ये पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ जिनको आपने अपने पास बुलाए कि हमें उनके परिवार को अपना आशीष बना दीजिए, उनके परिवार में अपनी शांति बना के रखें पापा। और ये पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको अपने मार्ग पे बना के रखें पापा, हम सब दुष्ट युक्तियों से इधर उधर फिरने ना पाए पापा। और इस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि हम सबको अपने जीवन में बना के रखें पापा। जितना भी स्तुति और आराधना आपका वचन हो वो सब आपके नाम में ही होने वाला बनता है जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से देखते हैं उन सबको भी आशीष पापा, उन सबके घरों में प्रभु का बड़ा बांध के रखिए, उन सबको भी अपने जीवन में बना के रखिए पापा, जिससे कि वो सब भी आपके स्तुति और वचन अच्छे से करने वाले बन पाए पापा। पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि हमारे राजस्थान को भी और अच्छे से पढ़ना कि वो आपका वचन और अच्छे से हम सबको बताने वाले बन पाए। प्रार्थना को सुनिए और प्रेरित से आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। अभी हम गीतों में जाएंगे। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। जैसा कि खुदावन का वचन हम सबसे कहता है कि खुदावन ने 4 दिन के मरे हुए राजद को दोबारा से जीवित किया था। तो आइए हम सब इसी वचन को लेते हुए खुदावन की स्तुति और आराधना करते हैं।
लॉर्ड। चली गई खुदा के यहाँ, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग बहुत सही सलामत में हम लोग कब्रिस्तान गए। कब्रिस्तान में सही सलामत इतना शांति के साथ हम लोग कब्रिस्तान में उनको दफना के गए कि वहाँ से भी हम लोग बहुत सही सलामत हम लोग यहाँ घर तक वापस आए। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि उनके कुरनेलियुस के पिता के लिए हम लोग दुआ करें ताकि वो प्रभु का वचन की ओर आगे बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया कि हम पिता के वचन की ओर बढ़ें, उसके वचन को जानें। मैं इस पृथ्वी पर अपने पिता की सामर्थ्य के द्वारा बहुत कुछ देखता हूँ। हमें प्रतिदिन अपने पिता के वचन में बने रहना है और उसके वचन को धन्यवाद देना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें नहीं मालूम कि आज जो प्रार्थना हम सुन रहे हैं, जो पिता के जीवित वचन को इस पृथ्वी पर जीवितों की दुनिया में सुन रहे हैं, बहुत आयत का जीवन दिया है। और बहुत आयत का जीवन इसलिए नहीं दिया कि हम इस संसार और संसार में की वस्तुओं से प्रेम करें और उनमें अपने जीवन को व्यतीत करें। आज प्रार्थना देर में शुरू हुई, इसका रीज़न ये है कि हमारे बीच में बहन रेणुका कुरनेलियुस अब नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आत्मा में वो हम सब के साथ है। आमीन आमीन। क्योंकि पिता के वचन में लिखा है, जो जीते जी मुझ पर विश्वास करता है वो कभी ना मरेगा। और इससे पहले कि वो बहन खुदा के निकट जाए, खुदा ने उसके अरे भाई बहनों, आज हम देखते हैं कि बहुत आयत से पिता उन लोगों को जो इस पृथ्वी पर जिनका कोई नहीं, पिता उन्हें अपने पास बुला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मुझे 2 बजे 3 बजे 3 से 3:30 के बीच में मुझे पता चला कि बहन रेणुका कुरनेलियुस की डेथ हो गई है। और हम 4:30 के बजे फ्यूनरल में निशादगंज गए और वहाँ पर बहन का फ्यूनरल अच्छे से हो गया। वहाँ जो पास्टर साहब आए थे वो हम लोग से पूछने लगे कि आप लोग कौन हैं। हमने कहा कि हमारा रिश्ता प्रभु की ओर से इस बहन के साथ है और हम इनके यहाँ प्रार्थना करने जाते थे। भाई कहने लगे कि चलिए आप लोग आए तो, और खुदा की दया से हमारा ये रिश्ता आत्मिक रिश्ता है। और हम सब जानते हैं कि पिता जो कि हमसे बहुत प्रेम करता है, हमें अपने निकट बनाए रखता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सब बातें पिता की ओर से उत्पन्न होती हैं। हमारा जितना बल था, हमारी जितनी बुद्धि समझ थी, हमने अपने पिता के वचन के द्वारा उस बहन के साथ भलाई करी। और मुझे आनंदित है, मेरा मन आनंदित है कि लास्ट प्रार्थना हम बहुत जल्दी उस बहन के यहाँ करके आए थे। मेरे ख्याल से 18 तारीख को गए थे और खुदा की ओर से उस बहन ने पूरे वचन को सुना और हम उससे मिले और हमने प्रार्थना करी। सच में हमें नहीं मालूम कि आने वाले समय में क्या होगा। वचन इसके विषय में क्या कहता है, क्या कहता है जब हम लोगों के बीच में जाके पिता के वचन को बोलते हैं। क्या है ये जो आप प्रति क्षण हर दिन लोगों के घरों में जाके प्रार्थना करते हैं। और जब उस पास्टर भाई ने हमारा नाम पूछा तो वो पहचान गए कि ये प्रतिदिन मीटिंग करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसकी दया हम पर प्रतिदिन बनी रहती है।
ये जो हम प्रतिदिन मीटिंग करने जाते हैं लोगों के बीच में, क्या रिश्ता था बहन कोर्नेलियस से हमारा? पास्टर साहब ने यही पूछा, आपका इनके साथ क्या रिश्ता है? नेटवर्क थोड़ा खराब हो रहा है। सच में पिता महान है। पिता अपने वचन को हर एक भाई बहन को सुनने वाला मन। पिता क्या कह रहा है वचन से? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब निकालें 3 यूहन्ना, उसका पहला अध्याय, एक ही अध्याय है। 3 यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ेंगे। 3 यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसकी 5वीं आयत क्या कहता है पिता इस सेवकाई के विषय में? ये कौन सी सेवकाई है? तुम्हारा मेरे साथ क्या रिश्ता? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जिस रीति से तुमने पृथ्वी पर रहते मुझे पहचाना, वैसे ही मैं भी तुम्हें अपने पिता के सामने पहचान दूंगा। 3 यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत। खुदा के वचन में यूं लिखा है, हे प्रिय, जो कुछ तू इन भाइयों के साथ करता है जो परदेसी हैं, उसे विश्वासी के रूप में करता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को पिता हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। क्या रिश्ता है आपका इनसे? क्यों आप वहां पर उपस्थित क्यों थे? हम क्यों बहन कोर्नेलियस के घर जाते हैं और क्यों हम पिता के वचन को उनके घर में जाके बताते हैं? एक विश्वासी, मैं पिता पे विश्वास करता हूं, मैं वचन में विश्वास करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं स्तुति महिमा के गीत गाता हूं, मैं हर संडे चर्च जाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं उपवास रखता हूं। नहीं, एक विश्वासी की पहचान उन परदेसी भाइयों के बीच में जो तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं था, मैं भेजूंगा, क्योंकि उनके साथ तेरे साथ विश्वास का रिश्ता बनेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, पास्टर साहब ने कहा, आपका इनके साथ क्या रिश्ता है? थोड़ी देर हम शांत रहे, फिर मैंने मुस्कुरा के कहा, एक प्रभु का रिश्ता जो है वो मेरा इस बहन और इस भाई के साथ है। अर्थात हम प्रार्थना करने जाते हैं इनके घर। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 3 यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है, क्यों कर रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों सुधि ले रहा है? जब मैं जाता वे कहते हमारे पास कोई नहीं आता। और जब भी वो बहन मुझे फोन करती थी, एक विश्वास के साथ फोन करती थी कि ये आएगा जरूर। आमीन आमीन आमीन। अभी कम से कम 22 दिन पहले उस बहन ने फोन करा, और जिस दिन फोन करा उसी दिन मैं मीटिंग खत्म करके रात में उस बहन के घर गया। क्यों गए रिस? तुम उसके पास क्यों गए? तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता था? मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच कहूं, एक विश्वासी की पहचान पिता के वचन से होती है, और वचन मुझे उनकी सुधि, उनके पास जाने और उनके जीवन को जो कुछ भी छोटी मोटी घटी है
मुझसे जो बल हो पाया पिता मुझे बल करने की सामर्थ्य देता है। आमीन। तुम क्यों जाते हो? ठीक इसी तरीके से हम लोगों के घरों में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। क्यों प्रार्थना करते हो? तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? एक विश्वासी का। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने एक विश्वास का रिश्ता अपने और हमारे बीच में बनाया और उसने कहा जो विश्वास करेगा वो मेरा पुत्र बनेगा। यदि तू आज विश्वास करे तो आज मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। आमीन आमीन। क्या कह रहा कलाम? यूहन्ना तीसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा? हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है। नहीं, हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे। हम कब जाएंगे? हम क्या करेंगे? हम कैसे करेंगे? आज हमें पिता ये वरदान दे रहा है और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर विश्वास में पिता के विश्वास में कर रहे हो तुमसे ये कोई छीनने ना पाएगा। उसके कुछ रिश्तेदार आए थे, कुछ रिश्तेदार उसके आए थे, लेकिन उन सारे रिश्तेदारों में हम और भाई एकदम अलग नजर आ रहे थे और वे देख रहे थे ये कौन है, कौन है ये, कौन है ये। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच कहूं, जब आप वचन को पढ़ते, जब आप वचन को सुनते, जब आप वचन में चलते हैं तो वचन आपको वरदानों से भरता है और उनमें से एक सबसे बड़ा वरदान ये कि लोगों के बीच में जाकर तुम लोगों की सुधि लो, उन्हें मेरे वचन के विषय में बताओ। उस बहन रेणुका कुरनेलियुस ने मुझसे कहा था बाइबल दे दीजिए भाई, मेरी आंखों से धुंधला धुंधला नजर आता है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मेरी बाइबल में छोटे छोटे शब्द हैं। मैंने उसको बाइबल लाके दिया और जिस दिन से बाइबल दी वो पढ़ने लगी और जब मैं प्रार्थना करने जाता था वो कहती थी अब मैं बाइबल अच्छे से पढ़ती हूँ। हमारा और आपका मकसद केवल एक है कि हर एक मनुष्य खुदा के सामने दीन बने और विश्वास करे, क्योंकि यदि उसने विश्वास कर लिया तो उसका उद्धार हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़ी बात ये नहीं कि हमारा जीवन मॉल में, हमारा जीवन कहाँ पर, हमारा जीवन कहाँ पर, हम कहाँ रखे, नहीं है। बड़ी बात ये है कि तुमको मैंने लोगों के बीच में रखा है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 5वीं आयत में, हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है। आगे, जो परदेसी है, जो परदेसी हैं तेरे लिए, तेरे उनको तू ना जानता था, ना कोई रिश्ता था, कोई नहीं जानता था, लेकिन उनके बीच में जब मैंने तुझे भेजा तो जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है, जो परदेसी है उसे विश्वासी के रूप में करता है। इसलिए कर रहा है कि क्योंकि तू पिता का प्रिय पुत्र है, विश्वासी के रूप में करता है। आमीन। और एक विश्वासी मनुष्य की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। विश्वासी मनुष्य बोलने से नहीं बनता, परदेसी भाइयों के साथ जो कुछ तूने किया एक विश्वासी मनुष्य होने के कारण करता है। ओ माय गॉड, ये वाणी मेरे पिता ने मुझे दी है। हम सब इस पृथ्वी पर अपने पिता के वचन को जो प्रतिदिन महासभा में सुन रहे हैं व्यर्थ ना समझें। बहुत हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर ये वचन है। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? आज भी हम लोगों के घरों में जाते हैं और मीटिंग करते हैं, वचन बताते हैं और हमारे जीवन से जो कुछ हो पाता हम करते हैं, लेकिन हम लोगों को बताते नहीं हैं।
हम बोलते नहीं हैं क्योंकि हमारा पिता सब कुछ देख रहा है, हमें वो सामर्थ्य दे रहा है। ये वरदान है जो पिता ने हमें दिए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, तुम इसलिए इन कामों को करते हो क्योंकि तू विश्वासी है। और ये बात कोई मनुष्य नहीं बल्कि वचन कह रहा है। मैं चुपचाप खड़ा हो गया उस बहन के फ्यूनल पर, उसकी कब्र के बगल में मैं खड़ा हो गया। पास्टर ने कहा, आप इस वचन को पढ़िए क्योंकि आप वहां प्रार्थना करने जाते थे। देखिए, समझिए वचन को। उसकी रूह एक विश्वासी को खोज रही थी। वो कुछ हमें दे नहीं पाती थी, लेकिन वो जो दुआएं देती थी, वो जो बोलती थी, एक माँ के समान। और मैंने हमेशा उससे कहा, आपके दोनों बेटे गए लेकिन यहाँ पर मैं आपका बेटा हूं। जो भी कुछ प्रॉब्लम हो आप फोन करें। और उसने हमेशा मुझे एक विश्वास के साथ फोन किया कि नहीं, ये आएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये एक बहुत बड़ा वरदान उस बहन और उसके घराने के लिए मुझे मिला। अब मैं अगर चाहूं भी कि मैं लाख उसके लिए कुछ करूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि अब मैं उसके लिए प्रार्थना भी नहीं कर सकता। लेकिन आज जब मैं वचन प्रचार कर रहा हूं तो मैं लज्जित नहीं हूं, क्योंकि इससे पहले कि वो इस पृथ्वी से जाए मैंने उसे पिता का वचन प्रचार किया। आमीन, आमीन। और केवल पिता का वचन नहीं प्रचार किया, बल्कि जो कुछ मुझसे हो पाया पिता ने दिया, वो मैंने उस बहन के साथ भलाई करी। इसलिए आज पिता ने मुझे ये अवसर दिया कि तूने जो कुछ उनके बीच में किया, उन परदेसी भाई बहनों के बीच में किया, वो इसलिए किया क्योंकि तू एक विश्वासी है। आमीन, 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 आमीन। ये वचन मुझे खुदा ने अभी दिया। क्या करूं मैं, क्या प्रचार करूं? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 3 यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 5वीं आयत में, हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है, जो परदेसी हैं, उसे विश्वासी के रूप में करता है। उसे विश्वासी के रूप में करता है। इसका रिश्ता क्या है? एक विश्वासी का, एक विश्वासी का रिश्ता है। और ये विश्वास का रिश्ता इस शरीर के रिश्ते से कई बड़ा है। आमीन, आमीन। तब कलाम में लिखा 6ठी आयत में, उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। देखिए, कलीसिया के सामने तू एक गवाह बनेगा, क्योंकि तुझे मैंने शिरोमणि बनाया है। आमीन। मैं आपके सामने ये कहूं कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये करता हूं, मैंने कभी भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि एक गवाह बनेगा तू कलीसिया के सामने। आमीन। कलीसिया जो वचन सुनती है, वे जो प्रतिदिन महासभा सुनते हैं, उनके बीच में तू मेरा गवाह बनेगा। इसलिए गवाह बनेगा ताकि कलीसिया भी लोगों के बीच में गवाह बने। आमीन। कलाम में क्या लिखा? उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। उन्होंने, किन्होंने? परदेसियों ने। वे परदेसी जो मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं था, आज बहन रेणुका कुरनेलियुस के उस विश्वास के रिश्ते ने हमारी इस छोटे से झुंड के बीच में, कलीसिया के बीच में एक गवाही दी है। आमीन। आमीन। एक गवाही है ये, एक गवाही। उन्होंने कलीसिया के बीच में ये गवाही दी है
क्या गवाही दी है? यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार खुदा के लोगों के लिए उचित है, अरे अच्छा करेगा। तो हमने क्या किया? जाते जाते, इससे पहले कि बहन रेणुका कुरनेलियुस जा रही है, हमने खुदा के वचन से उसे बताना शुरू किया। हमारा रिश्ता एक विश्वास के रिश्ते से बना, हमारा रिश्ता वचन से बना, और उस बहन को हमने विदा करा। आमीन। आमीन। क्या कलाम में लिखा? यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार खुदा के लोगों के लिए उचित, यानी खुदा के लोग के लिए क्या उचित है? यदि कोई भूखा है, यदि कोई प्यासा है, यदि कोई वचन का भूखा नंगा प्यासा, उसे जाके मेरे वचन को बता, और जब वो विदा होगा तो तू खुदा के लोगों के लिए जैसे उचित होता है वैसे तूने जाकर उन्हें मेरे प्रेम का प्रचार किया। आमीन। आज हमारे बीच से रेणुका कुरनेलियुस सिस्टर विदा हुई हैं। आमीन। क्या लिखा? यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा, उन्हें किन्हें? परदेशियों को। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जैसे कोई खुदा के वचन को सुन के जाता है। आमीन। इससे पहले कि बहन कुरनेलियुस जाए, इससे पहले कि इस पृथ्वी से वो विदा हो, जैसे एक विश्वासी मनुष्य इस पृथ्वी पर चाहता है कि मैं जिस समय भी इस पृथ्वी से जाऊं मैं पिता तेरे वचन में बना रहने पाऊं, ठीक इसी तरीके से तूने भी उस बहन को वचन बताया और वचन के द्वारा वो विदा हुई। आमीन। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा, यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार खुदा के लोगों के लिए उचित है। खुदा के लोगों के लिए उचित है। खुदा के लोगों के लिए ये उचित है कि वो वचन में बने बने खुदा के पास जाएं। खुदा के लोगों के लिए उचित ये है कि वो जब तक इस पृथ्वी पे जीवितों की दुनिया में जीवित हैं, वो पिता के प्रति ईमानदार बने और वे पिता के वचन को ग्रहण करें और प्रतिदिन पिता के वचन को सुने। खुदा के लोग विदा जब होते हैं तो खुदा के वचन से विदा होते हैं। और आज जब तूने उनके बीच में अपने आप को एक विश्वासी मनुष्य के समान रखा तो तूने उन्हें भी खुदा के लोग जैसे विदा होते हैं विदा करा। आमीन। लिखा कलाम में, यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा, यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा। तो हम क्या विदा करने गए थे? यस। इसलिए मीटिंग आज लेट हो रही है। और अच्छे से बहन को विदा करके फिर पिता के वचन में लग गए। आनंद है ना? कहाँ मिलेगा ये सौभाग्य? जो कितनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन पिता हमारे हाथों से क्या क्या करा रहा है। कहाँ से ये चीज मिलेगी बताइए? ये बहुत बड़ा वरदान है। आप बात को समझे, आप वचन को समझे। आज के ये बहुत बड़ा वरदान है। शायद कोई गरीबों के लिए अपनी सारी संपत्ति दे दे, शायद कोई किसी मनुष्य के लिए अपने प्राणों को दे दे, लेकिन वचन के द्वारा किसी को विदा करना और किसी को वचन सुनाना, उसके जाने से पहले उसके घर में जाके वचन सुना देना, ये पिता का वरदान है कि पिता ने हमें इस योग्य समझा। आमीन। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार खुदा के लोगों के लिए उचित है। जिस प्रकार खुदा के लोगों के लिए उचित है तो अच्छा करेगा। तो क्या ये अच्छा हुआ? क्या ये अच्छा करा क्या तूने? क्या मैं इन कामों को करने के योग्य था? क्यों जा रहे थे बहन कुरनेलियुस के घर पे प्रार्थना करने? क्यों जा रहे थे उस बहन के पास वचन बताने?
अच्छा करेगा। और पिता ने इस अच्छे फल को हम निकम्मों को दे दिया। क्या करूं? बताइए क्या करूं? क्यों हम लोग जाते हैं परदेशियों के बीच में वचन बताने? एक विश्वासी की पहचान ये है कि वो परदेशियों के बीच में, निर्बलों के बीच में और संदेह करने वालों के बीच में, अविश्वासियों के बीच में रहेगा। क्या करूं मैं? हो गई गर्मियों की छुट्टी, कहाँ घूमने जाऊं? क्या परदेशियों के बीच में, निर्बलों के बीच में, अविश्वासियों के बीच में, जब तू मेरे वचन का गवाह बनता है, जब उन्हें मेरे वचन को बताता है और उन्हें मेरे वचन के द्वारा विदा करता है, जैसे खुदा के लोगों की विदाई होती है, ये अच्छा करता है। इसलिए मैं कहता हूं, कभी कभी वचन में महीने में 2-3 बार लोगों के घरों में प्रार्थना में चला करो। बहुत बड़ा वरदान है ये अच्छा करता है, अच्छा करता है। और इस अच्छे वरदान को एक याजक अपनी कलीसिया में देना चाहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि महीने में हम लोग प्रार्थना रोज करते हैं, कभी कभी कोशिश करा करो। हाँ, भवन में आते हैं आप सब, कभी कभी कोशिश करा करो लोगों के घरों के भी अंदर भी प्रवेश करा करो, क्योंकि ये अच्छा है, एक विश्वासी की पहचान है। क्यों जाते हो तुम लोगों के घरों में? वह तुम्हें क्या दे देते हैं? मैं कुछ पाने की चाह से नहीं जाता, एक विश्वास का, एक वचन का रिश्ता मुझे खींच के ले आता है। आज भी मैं अपने पिता को धन्यवाद दे रहा हूं कि पिता ने मुझसे, मेरे जीवन से ये सेवकाई ली। मैं तो इसको करने के योग्य भी नहीं था। जो कुछ भी है उसमें इतना पिता ने दिया कि परदेसी भाइयों के लिए भी जो कुछ भी करता हूं, पिता उसका 100 गुना दे देता है नहीं कुछ, लेकिन तब भी देने वाला हाथ खड़ा है। क्या करूं मैं? पिता के इतने बड़े बड़े कामों का जब मैं आपको बताता हूं ना कि मैं अपने पिता के कामों को रोज देखता हूं, देखिए आप किस तरह से काम हो रहा है। वो बहन विदा हुई है, आज आप विदा हुई है, और जब तू उनके बीच में गया तो एक विश्वासी के समान गया। तेरा उनके साथ एक विश्वासी का रिश्ता है। क्या रहा 6ठी आयत में? उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार खुदा के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा। तो अच्छा करेगा। और तू उन्हें विदा क्यों कर रहा है? तू उनके बीच में क्यों गया? कलाम में लिखा 7वीं आयत में, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। अरे कुछ नहीं लेते? तुम्हें क्या मिलता है मीटिंग में जाके? रोज रोज जाते हो मीटिंग में? तुम रोज रोज मीटिंग में जाते हो, कुछ मिलता है? हेलो, कुछ नहीं लेते। अन्य जातियों के बीच में जाकर तुम वचन बताते और लोगों के बीच में वचन बताते और कुछ नहीं लेते। क्यों?
तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है? कोई खाता वेदी से, तो कोई खाता मंदिर से, तो कोई खाता है पिता के सुसमाचार से। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 7वीं आयत में, क्योंकि वे उस नाम नाम के लिए निकले हैं। हम किसी से कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि उस नाम से निकले हैं जो सब नामों में धन्य है। और उस नाम के से जब निकलते हैं तो भीख नहीं मांगते, क्योंकि वो नाम सारी घटी को पूरा करना जानता है। क्योंकि हम जो निकले हैं, हम लोगों के बीच में जो जाते हैं, लोगों के भाई बहनों के बीच में जो जाते हैं, हम यीशु मसीह के नाम से निकले हैं। और हम तुमसे भीख मांगे, हम तुमसे ले, हम कहें तुम वचन बताना नहीं, कुछ नहीं लेते, क्योंकि तुम किसके नाम से निकले हो। अगर तुम सच में यीशु मसीह के नाम से निकले हो, आमीन, आमीन। तो यीशु मसीह तुम्हें देगा। देने वाला मेरा खुदा है, कोई मनुष्य नहीं। और वो मुझे इतना देता कि खत्तों में समाता नहीं। आज मुझे उसने वो दिया कि एक परदेसी बहन की विदाई हो गई। ओह माय गॉड, इतना बड़ा उपकार मेरे हाथों में पिता ने रखा। बताइए कैसे उसका धन्यवाद करूं? क्योंकि हम विश्वास में निकले हैं और यीशु मसीह के नाम से निकले हैं, और उसके नाम से जो निकलते हैं वो लोगों के बीच में विश्वासी और गवाह के रूप में ठहरते हैं। वे लोगों से कुछ नहीं लेते, आमीन, बल्कि पिता के नाम से, जिस नाम से वे निकले हैं, बहुत तायत की आशीष देते हैं। आमीन, आमीन। क्योंकि पिता ने कहा जिस राज्य में, जिस नगर में तू जाएगा, वो नगर आशीष का कारण बनेगा। देखो वचन, सच्चा वचन, कलाम में लिखा 7वीं आयत में, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते, और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसे को स्वागत करना चाहिए। अरे स्वागत करना चाहिए। लोग तो कहते भैया आज हमारे घर में मीटिंग करने ना आओ। खुदा कह रहा ऐसों का स्वागत करो, लेकिन लोग अपने घरों को, द्वारों को बंद कर रहे, भैया अभी नहीं मीटिंग कराएंगे, ना करो। कलाम कह रहा ऐसों का स्वागत करो, वे विश्वासी हैं। कलाम कह रहा वो लोगों के बीच में गवाह हैं। कलाम कह रहा वे खुदा के बंदे हैं, स्वागत करो, क्योंकि वो कुछ नहीं लेते, वो उस नाम के लिए निकले हैं जो सब नामों में धन्य है। आमीन। ऐसों का स्वागत करो, लेकिन पिता के वचन में ये भी लिखा है, लोगों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। आज लोग इस महासभा को, इस वचन को अपने घरों में इसीलिए नहीं अटेंड कर रहे, क्यों इसलिए नहीं कर रहे, क्योंकि वे खुदा के वचन को नहीं, अपनी घटी कमी को दूर करना चाहते। कल मेरे पास एक फोन आया, और फोन में वो भाई कह रहा, ब्रदर मेरे घर में आके आप खड़े खड़े प्रार्थना कर दीजिए और ब्लेस कर दीजिए, ताकि मेरा घर ठीक हो जाए और आशीष आ जाए, क्योंकि मेरे घर में मुझे कुछ लग रहा है गड़बड़। मैंने कहा ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास और साथ में प्रार्थना कर दूंगा, मैं बता दूंगा। नहीं, प्रार्थना ना करिएगा। क्या? नहीं, वचन ना करिएगा, प्रार्थना ना करिएगा, बस आप आ जाइएगा, खड़े प्रार्थना करिएगा और घर को ब्लेस कर दीजिएगा। अब जिस वचन से मैं प्रार्थना करूंगा, जिस वचन से मैं प्रभु के नाम से घर को खुदा के नाम से ब्लेस करूंगा, वो वचन ही नहीं, तो मैं कहा कि क्या करूं? समझें, देखिए कैसे कह रहे।
इसका मतलब वे चंगाई तो चाहते हैं परंतु यीशु मसीह के नाम को नहीं। देखा आपने? और ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम यीशु मसीह के नाम का इनकार करो और तुम चंगाई को प्राप्त करो? एक अधिकारी तो ये करेगा नहीं। जो वचन को जानता है, जो यीशु मसीह के नाम से निकलता है और उस यीशु मसीह के नाम का जहां अनादर हो वहां तो वो जाएगा नहीं कि जाएगा। यही बातें देखिए आज लोग कर रहे हैं, जबकि वचन में लिखा है ऐसों का स्वागत करो। क्या लिखा 8वीं आयत में? इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो। जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो। जो कोई मेरे अभिषिक्तों को ग्रहण करता वो मुझे ग्रहण करता, सत्य के सहकर्मी। और वो तुम्हें इसलिए नहीं ग्रहण करते क्योंकि वो मुझे नहीं ग्रहण करते। आपने देखा क्यों हर कोई ये महासभा अपने घरों में नहीं करा पा रहा? सुनते सब है लेकिन महासभा को अपने घरों में लोग क्यों नहीं करा पा रहे? क्योंकि वो सत्य को ग्रहण नहीं करना चाहते। और जो कोई तुम्हारा स्वागत करता है वो इसलिए स्वागत करता है क्योंकि वो सत्य का सहकर्मी बनता है। ओ माय गॉड, क्या कह रहा कलाम में 8वीं आयत? इसलिए ऐसों को स्वागत करना चाहिए। इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो। जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो। यानी जो कोई स्वागत करता, जो कोई महासभा को वचन को अपने घरों में कराता, वो सत्य के पक्ष में यानी खुदा के वचन में सहकर्मी है। आमीन। और उसका वो परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होगा। परंतु जो महासभा वचन को इनकार करता वो सत्य के पक्ष में नहीं है। यही बात तो है। मैं आपसे कहता हूं ना कि हर कोई ये महासभा अपने घरों में नहीं करा सकता। आप सोचेंगे कराने के लिए लेकिन तब भी नहीं करा सकते, क्योंकि जब तक दुष्ट आपके घर में रहेगा ये महासभा आपके घर में नहीं होगी। और अगर आपके घर में महासभा हो रही है तो इसका मतलब आपके घर का उद्धार हो चुका। आमीन आमीन। क्योंकि जो कोई उनका स्वागत करता वो सत्य के पक्ष में उनका सहकर्मी है। आमीन। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और उसके अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। जो आज जो महासभा, इस महासभा खुदा इस संध्या बेला में खुदा ने हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया। खुदा का आत्मा में खुदा का वचन इस महासभा में हुई। यदि वो जो शिक्षा आपने परम से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा की है, वह है अनंत जीवन। धन्यवाद करते हैं खुदा कि आपको इस महासभा में जो भी इस घराने में जो वचन बोया गया खुदा, ताकि हमें इस वचन के अनुसार हम चले और उसका ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। यहाँ पर जितने भी हम लोग उपस्थित हैं खुदा, ताकि उनको हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ्य, आपका इस घराने में इस जितना भी यहाँ आपका महासभा को सुन रहे हैं खुदा, ताकि उनके लिए मैं यही दुआ करता हूँ कि आपका अनुग्रह इन पर बने रहे खुदा, ताकि हमें आपका सामर्थ्य, आपका दया चाहिए कि आप आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सकें। खुदावन, जो हमारे फेसबुक या यूट्यूब के द्वारा जो भी इस महासभा को सुन रहे हैं खुदा, ताकि उनको भी आपका कृपा, आपकी दया और आपका अनुग्रह उनमें बने रहे खुदा, ताकि जो
आज का वचन जो बोया गया है खुदा, ताकि उस वचन को हम लोग सेहत में ग्रहण कर सकें कि हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। खुदावन, जो खुदा प्रभु यीशु ने हमें ये बताते कि जो मैंने तुम्हें चुना है, इससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। खुदावन, जो आज का जो वचन आपने इस महासभा में बोया गया खुदावन, जो हमारे आत्मा को उदार पा सकते हैं कि इस वचन को ग्रहण करने की हमें सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को सेहत में ग्रहण कर सकें। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूं कि जो वचन आज इस महासभा में बोया गया खुदावन, ताकि उस वचन को हम सेहत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन में बने रहें। खुदावन, जो हमारे भाई के लिए भी मैं यही दुआ करता हूं कि वह आपका वचन को सेहत में हम लोगों को दिन प्रतिदिन हमें सुनाते हैं, तो उनको भी बहुत आयात से उनको आशीष प्रदान करे, ताकि आपका वचन को हमें सेहत में ग्रहण कर सके। खुदा, मुझे प्रचुर मात्रा में आपका, हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और सामर्थ पूर्ण रूप से हमें विश्वास के साथ आप प्रेम में हमें ईसा मसीह द्वारा हमें प्राप्त हुआ, जिससे हमें इस वचन के द्वारा हमें इस घराने में जो भी वचन बोया गया खुदा, ताकि उस वचन को हमें सेहत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु का विनाश करके अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। आप लोगों को यीशु मसीह के अनुग्रह और महिमामय द्वारा उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा, कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का कृपा आप सबों पर बने रहें, कि हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह इस घराने में बने रहे, क्योंकि खुदा का जो वचन इस घराने में बोया गया है, इस वचन को सुनने की सामर्थ्य दीजिए खुदा, ताकि हम लोग आपके वचन में हम लोग बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हमें ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। आती ऊपर से हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोती धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कहाँ होगी ये हमें नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड।